तो एनसीएलटी ने अब हिंदुजा ग्रुप को रिलायंस कैपिटल के लिए 2,750 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। हिंदुजा ग्रुप को अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आईआईएचएल की 9,650 करोड़ रुपए की समाधान योजना को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी थी। रिलायंस कैपिटल पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। शुरुआत में 4 कंपनियों ने इसके लिए बोली लगाई थी, लेकिन कम कीमत की वजह से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सभी बोलियों को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद आईआईएचएल और टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने इस डील में हिस्सा लिया था। कर्ज समाधान प्रक्रिया के तहत रिलायंस कैपिटल की बिक्री के लिए दिसंबर 2022 में ऑनलाइन नीलामी हुई थी, जिसमें टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। वहीं दूसरे स्थान पर रही आईआईएचएल ने नीलामी के बाद संशोधित बोली लगा दी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स आईआईएचएल को रिलायंस कैपिटल की समाधान योजना के तहत 48 घंटे के भीतर एस्क्रो खाते में 2,750 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। आगे की कहानी जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को हिंदुजा समूह द्वारा प्रवर्तित इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स आईआईएचएल को रिलायंस कैपिटल की समाधान योजना के तहत 48 घंटे के भीतर एक विशेष एस्क्रो खाते में 2,750 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह जी बिष्ट और न्यायमूर्ति प्रभात कुमार शामिल है, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीओसी विस्त्रा एस्क्रो खाते में धन पर ब्याज लेनदारों की समिति का होगा। एनसीएलटी की मुंबई पीठ हिंदुजा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रिब्यूनल के 23 जुलाई के आदेश में संशोधन और समाधान योजना को लागू करने के लिए दायित्वों को पूरा करने के लिए विस्तार की मांग की गई थी। आईआईएचएल को निगरानी समिति को ऋण के माध्यम से 7,300 करोड़ रुपए जुटाने की टर्म शीट का खुलासा करने के लिए भी कहा गया था। आईआईएचएल की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ट्रिब्यूनल ने कंपनी को 10 अगस्त तक समाधान योजना को लागू करने और गिफ्ट सिटी में यस बैंक के साथ विस्तारा के ऑफशोर एस्क्रो खाते में 2,500 करोड़ रुपए और मुंबई में विस्तारा के यस बैंक एस्क्रो खाते में 250 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। हिंदुजा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आग्रह किया कि यदि एनसीएलटी अपने आदेश में संशोधन पर विचार नहीं करता है, तो प्रशासक, सीओसी और आईआईएचएल को रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना को लागू करने में अस्पष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सिंघवी ने एक अनुपालन हल्फनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने 2,750 करोड़ रुपए का पूरा इक्विटी घटक जमा कर दिया है। हालांकि यह राशि अशोक हिंदुजा, हर्ष हिंदुजा और शोम हिंदुजा के खातों में जमा की गई है। 26 मई को एक आदेश में न्यायाधिकरण ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने की 27 मई की समय सीमा के विस्तार के लिए आईआईएचएल के आवेदन को मंजूरी दे दी। समूह ने विस्तार के कारणों के रूप में लंबित विनियामक अनुमोदन और अनुपालन आवश्यकताओं का हवाला दिया था। 29 जून 2023 को अपंग रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने आईआईएचएल द्वारा पेश की गई संशोधित 9,661 करोड़ रुपए की बोली को स्वीकार कर लिया। आईआईएचएल ने नीलामी में 9,661 करोड़ रुपए की उच्चतम नकद पेशकश की और ऋणदाता के 99% वोट हासिल किए। बोली में रिलायंस कैपिटल के पास 500 करोड़ रुपए की नकद शेष राशि भी शामिल थी, जो ऋणदाताओं को दी गई, जिससे कुल वसूली 10,200 करोड़ रुपए या लगभग 65% हो गई, जबकि अपंग कंपनी पर ऋणदाताओं का 16,000 करोड़ रुपए का मूल सुरक्षित ऋण बकाया था। इस बीच टोरेंट ग्रुप द्वारा दायर दूसरी ई नीलामी को चुनौती देने वाला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। रिलायंस कैपिटल का कारोबार एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा और सामान्य बीमा, वाणिज्यिक वित्त, गृह वित्त, स्टॉक ब्रोकिंग, धन प्रबंधन सेवाएं, वित्तीय उत्पादों का वितरण, निजी इक्विटी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, मालिकाना निवेश और वित्तीय सेवाओं में अन्य गतिविधियों में है। कंपनी पूरे भारत में काम करती है और 1 मई 2017 तक इसके 20 मिलियन से ज्यादा ग्राहक और लगभग 15,595 कर्मचारी है। रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी रिलायंस कैपिटल के अध्यक्ष है।
जबकि अमिताभ झुनझुनवाला उपाध्यक्ष और अनमोल अंबानी कार्यकारी निदेशक है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की स्थापना 1986 में गुजरात के अहमदाबाद में रिलायंस कैपिटल एंड फाइनेंस ट्रस्ट लिमिटेड के नाम से हुई थी। रिलायंस कैपिटल नाम 5 जनवरी 1995 को प्रभावी हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भुगतान चूक और गंभीर शासन मुद्दों के मद्देनजर 29 नवंबर 2021 को रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था। नवंबर 2022 तक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। तो क्या हिंदुजा समूह रिलायंस कैपिटल के लिए 48 घंटे में 2,750 करोड़ रुपए जमा करने में कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।